वो ज्यादा गहरी आदत में तब्दील हो जाएगा। इसलिए अगर हम सोने की आदत को बार बार रिपीट करेंगे तो सोने की आदत और ज्यादा गहरी हो जाएगी। हमें कमाने की आदत को रिपीट करना है, हमें कमाने की आदत को रिपीट करना है और किसी निश्चित कार्य योजना के प्रति हमारा सबमिशन, किसी निश्चित कार्य योजना के प्रति हमारा सबमिशन इतना तगड़ा होना चाहिए, इतना आवश्यक है कि हमारी कामयाबी उसी पे डिपेंड करती है। कि अगर हम एक कार्य योजना को लेकर चलते हैं, अगर हमने एक कार्य योजना बना ली सर कि हमें हाईरिच के साथ जुड़ के और 2 साल इतनी मेहनत करना है कि हमें कामयाबी प्राप्त करनी है, तो इसके लिए हमें सबमिट होना पड़ेगा। हमारा सबमिशन ही काम करेगा। हम चाह लेंगे कि सफल हो जाए तो नहीं होंगे, सपने देख लेने से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन हम व्याकुल हो गए ना सर, जिस दिन हम व्याकुल हो गए कि हमें पाना है, हमें लेना है, हमें पैसे मनी का एक पेड़ लगाना है, एक पाइपलाइन बिछाना है, जिस दिन हम व्याकुल हो गए। एक दिन राहुल नेरकर सर बात कर रहे थे, हम सुन रहे थे, वो पाइपलाइन की बात की है, पैसे की पाइपलाइन की। तो जिस दिन हमने पाइपलाइन बिछा लिया ना सर, जिस दिन व्याकुल हो गए, दिल में आग लग गई, जलता हुआ कोयला दिल में रख लिए, तो फिर हम पालेंगे। केवल सिंपल सिंपल यूं ही कि बस मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलना है। अगर हम सिंपल सिंपल यूं ही कि चलो मिल जाए तो ठीक, तो फिर तो नहीं मिलेगा। हमें अंदर से आग जगानी पड़ेगी, हमें अंदर से व्याकुलता जगाना पड़ेगा सर। हमारे सारे सपनों को और सारे व्याकुलता को, और व्याकुलता हमारी डर से ज्यादा की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम व्याकुल तो हैं बस थोड़ा थोड़ा, और डरते हैं 700 रुपया। हम डरते कितना है? 700 रुपया डर रहे हैं। हमारा डर का वजह क्या है? 750 रुपया। और हमारी व्याकुलता कितनी है? बस थोड़ा सा हिल रहे हैं। हमारी व्याकुलता हमारे डर से ज्यादा होना चाहिए। मैं इलाहाबाद का पढ़ा लिखा हूं, इलाहाबाद में मैं रहता था हॉस्टल में। तो एक कहानी बताना चाहूंगा, छोटी सी कहानी, एक अचानक से याद आ गई। एक बंदा था, हालांकि बहुत ही बुरी आदत है तंबाकू का सेवन करना, लेकिन वो तंबाकू का सेवन करता था। तो वो कहानी, मेरा ही दोस्त ब्रजेश नाम, तो बंदा वो तंबाकू का सेवन करता था और 12 बजे रात को उसको व्याकुलता जग गई, और 12 बजे रात को व्याकुलता जग गई और उसके डर से ज्यादा की जग गई। तो जाके और तंबाकू की दुकान खुलवा के उसने तंबाकू ले लिया। मतलब वो तो, हालांकि ये बहुत गंदी चीज है कि तंबाकू, लेकिन हमारी व्याकुलता एक अच्छी चीज के लिए तो होना ही चाहिए ना सर। वो तो गंदी चीज के लिए था, लेकिन एक अच्छी चीज के लिए व्याकुलता होना तो जरूरी है, सबमिट होना तो जरूरी है। और जिस दिन व्याकुलता हमारे डर से ज्यादा की हो गई, कंपनी कैसी है, कंपनी क्या कर रही है, प्राइस इज व्हाट यू पे बट वैल्यू इज व्हाट यू गेट। हम, प्राइस वो चीज होती है जो हम पे करते हैं, लेकिन वैल्यू वो चीज होती है जो हम पाते हैं। तो हम क्या वैल्यू पा रहे हैं, इस पे ध्यान दें। प्राइस हमने पे किया, बहुत छोटा अमाउंट पे किया सर, लेकिन हम वैल्यू कितना पा रहे हैं। अभी थोड़ी सी मेहनत मैंने किया, 1.5 महीने मेहनत किया और कितना गुना उसका वैल्यू मैंने निकाल लिया। फिर से बोलता हूं सर, प्राइस इज व्हाट यू पे और वैल्यू यू व्हाट यू गेट। आप क्या प्राप्त करते हैं उसे वैल्यू कहते हैं सर। तो हमें वैल्यू पे ध्यान देना है, ना कि प्राइस पे ध्यान देना है। कहा गया है ना कि सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कोई रिस्क ही नहीं लेना जीवन में। अगर हम जीवन में कोई रिस्क ही नहीं लेते हैं तो इससे बड़ा कोई रिस्क भी नहीं है सर। तो हम क्या इतना भी रिस्क नहीं ले सकते क्या? हम एक छोटा सा रिस्क नहीं ले सकते क्या? इससे बड़ा तो रिस्क ही नहीं होगा कि हम कोई रिस्क ही नहीं ले सकते हैं। अगला पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा सर, अभी तक मैंने जो पॉइंट कहा उसको एक बार, निरपेक्ष समस्याओं का समाधान पैसा है। दूसरा कि अगर हमारी आदतें हम रिपीट करते हैं तो वो आदतें कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। तीसरा कि हमें सबमिट होना पड़ेगा, और चौथा कि हमें पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है उसके पे आउट पे। हम वैल्यू पे ध्यान देना कि प्राइस पे ध्यान दें। अगला पॉइंट मैं कहना चाहूंगा सर कि दुनिया हमें डिजाइन कर रही है, हम समझ भी नहीं पा रहे हैं।
हम सोच रहे हैं कि हम मॉल में जाते हैं तो हम खरीद लेते हैं, हम नहीं खरीद लेते हैं, हमसे खरीदवाया जा रहा है। दुनिया हमें डिजाइन कर रही है और हमें नेटवर्क के लास्ट सीमा पे रखी हुई है। कहीं प्रोडक्शन होता है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग होता है, कहीं वेयर हाउसिंग है, कहीं पे होलसेलर है, कहीं पे रिटेलर है, और उसके बाद से रिटेलर हमें दे देता है। नेटवर्क में तो हम पहले से ही शामिल हैं सर। हमें नेटवर्क के लास्ट सीमा में रखा गया है तो हम खुश हैं। दुनिया हमें डिजाइन कर रही है तो हम खुश हैं। और हम आज के डेट में एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि हम नेटवर्क के बीच में, या अभी तो चिल्ड्रन स्टेज में है तो हम अपर साइड में आ जाएं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें समझना होगा सर कि ये दुनिया जो है ना हमें डिजाइन ना करे, हम दुनिया को डिजाइन करते हैं। अगर हमारे दिमाग में ना कोई विचार है और ना कोई विद्रोह है तो फिर तो हम दुनिया से चल रहे हैं। अगर हमारे विचार में कोई विचार आ जाए हमारे दिमाग में और कोई विद्रोह पैदा हो जाए तो फिर हम दुनिया को चला सकते हैं, दुनिया को, एक नई दुनिया को गढ़ सकते हैं। और अब विचार करना होगा कि हम नेटवर्क के लास्ट सीमा पे नहीं रहेंगे। नेटवर्क में तो रहना ही है, चाहे आप करें या ना करें। रिटेलर वाले से ले रहे हैं ना, वो भी एक नेटवर्क है ना, और लास्ट सीमा पे है ना। हम बीच में आने की कोशिश करें, विद्रोह करें अपनी भावनाओं से, हम समझे बात को। अगली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अपना रास्ता कुछ हद तक, बहुत हद तक खुद ही बनाना पड़ता है। हम कई बार क्या होता है ना कि अपनी अपलाइन पे इतना डिपेंड हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि अपलाइन हमारे नीचे जोड़ते रहे। कब तक जोड़ता रहेगा सर? कब तक, कब तक जोड़ता रहेगा? बचपन वो साइकिल चलाना सीखते थे ना, तो एक हाथ पे कोई कोई क्या करते, ऐसे करके बैठ जाते, तो अपलाइन को भी नहीं चलने देंगे। और डाउनलाइन जो है, डाउनलाइन को हम बेहतर सीखने वाला अगर बना दिए तो डाउनलाइन हम पे डिपेंड नहीं होगी। और अपलाइन से बहुत ज्यादा अपेक्षा ना रखें। अपलाइन ने अगर दो शब्द कह दिया कि सर आपको अपना नेटवर्क जो आप लेग बना रहे हैं उसको सही करना होगा, ज्यादा डीप जाने के लिए, ज्यादा आगे जाने के लिए, बस दो बातें मेरे को कल रात को राजकुमार मनहर सर ने कहा और मेरी आंखें खुल गई कि हाँ सर, मैं जो नेटवर्क बना रहा हूं अभी तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन बहुत लंबा जाने के लिए मेरे को स्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा। अगर हमारी अपलाइन ने दो बातें कह दी, वही समझ लीजिए कि बहुत बड़ा गाइड हो जाता है। शुरू में अपलाइन कुछ मेहनत कर सकती है, लेकिन अपलाइन के पास इतना टाइम कहां से रहेगा कि हर बार हर समय आप अपलाइन से कुछ हद तक हमें रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा सर। हमारे रास्ते के सारे कांटे हमें ही हटाना पड़ेगा। अगली बात, हम जिस चीज पे ध्यान ज्यादा देते हैं ना वो चीज निखर जाती है, और जो चीजें छोड़ देते हैं ना वो चीजें बिखर जाती है, वो खत्म हो जाती है। असफलता बाय डिफॉल्ट मिलती है हमें लाइफ में। 10वीं के फेल होने की तैयारी कोई नहीं करता है, पास होने की तैयारी करनी पड़ती है। जंगल लगाने की कोई तैयारी नहीं करता है, बागवानी और बागीचा लगाने की तैयारी करनी पड़ती है सर। जंगल लगाने की कोई तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी को यूं ही छोड़ दीजिए, जंगल ही जंगल हो जाएगा, कांटे ही कांटे हो जाएगा। तो सफलता के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, पकड़ना पड़ेगा। ट्रेन खड़ी, मान लीजिए प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है, हम जाके उधर बैठ गए कैंटीन में, चाय पीने लगे, चाय पिए, दारू पिए, पानी पिए, कोई लेना देना नहीं है सर। अगर ट्रेन छूट गई ना, ये ट्रेन जो हाईरिच की ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म पे और लोग कह रहे हैं कि चढ़ जाओ सही समय है, अगर ये ट्रेन छूट गई ना तो ट्रेन का छूट जाना पाप है, ना कि चाय पीना और दारू पीना और पानी पीना और कैंटीन में बैठना कोई मायने नहीं रखता। किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो, किसी टाइप का कोई वजह हो, आप कारण कुछ भी बता लें, अगर ये ट्रेन छूटी तो ट्रेन का छूटना पाप है, वजह कोई मायने नहीं रखता है, कितना भी बड़ा वजह हो। आपके पास सुबह टाइम नहीं था, शाम को टाइम नहीं था, दिन में टाइम नहीं था, आप रेलवे में काम करते थे, आप कोचिंग पढ़ाते थे, कोई मतलब नहीं रखता सर, कोई मतलब नहीं रखता कि ये पैसिव की ट्रेन खड़ी है। अभी जोर जोर से हमारी अपलाइन चिल्ला रही है, कोहिनूर सर चिल्ला रहे, रोज मेरे को कह रहे हैं, फिर भी अगर ये ट्रेन छूट गई ना तो आप कितने अच्छे इंसान थे, आप क्या कर रहे थे, कोई मायने नहीं रखता है।
और बस ट्रेन का छूट जाना ही मायने रखता है। तो सर ये ट्रेन छूटने नहीं चाहिए, खड़ी है अभी चिल्ड्रन स्टेज में, कितना अच्छा स्टेज में हमें पता चल गया। हम कितने भाग्यशाली हैं और कितने वो अभागे हैं जिनको अभी तक नहीं पता चला कि ये ट्रेन एक आई है, एक अच्छे से ट्रेन आई है और खड़ी हो गई है। अगर चांद पे जाने की चाहत रखोगे तो बुरा से बुरा ये हो सकता है कि चांद ना मिले, लेकिन कम से कम अच्छा तो इतना होगा सर कि हमें आसमान मिलेगा। हम जाने की चाहत ही नहीं रखेंगे, कीचड़ में पड़े रहेंगे अगर, तो वही मिलेगा। लेकिन हमारे इरादे अगर इतने बुलंद हैं कि हम चांद पे जाने की चाहत रखते हैं, तो बुरा से बुरा होगा तो कम से कम आसमान तो मिल जाएगा। अच्छा से अच्छा तो यह भी हो सकता है कि चांद मिल जाए, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन बुरा से बुरा यह होगा कि हम आसमान की ऊंचाइयों को तो छू लेंगे। तो चाहत हमें चांद की पाने की रखनी पड़ेगी सर, चाहत हमें चांद को पाने की रखनी पड़ेगी। एक चीज और कहना चाहूंगा सर कि जो चाहत, सपने, ड्रीम, व्याकुलता, अचीवमेंट्स, ये इंसानों का काम है। जानवरों को चाहत नहीं होती है, अचीवमेंट की कोई बात नहीं होती है, कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई प्रयास नहीं होता है। तो क्या हमारे अंदर का इंसान विलुप्त हो रहा है? हम सोचे जरा, क्या हमारी चाहतें विलुप्त हो रही हैं? नहीं 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 नहीं, हम हारने लगे। हमने भी चाहत करी थी एक बड़े से बंगले की, एक बड़ी सी गाड़ी की, लेकिन समय के साथ सर क्या हो रहा है, हमारी चाहतें विलुप्त होती जा रही हैं। ना 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 ना, क्या हम इंसान नहीं है? अब हम चाहत नहीं रखें तो हमें ये परीक्षण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा कि कहीं हमारी चाहतें विलुप्त तो नहीं हो रही हैं, हमारे अंदर का बैठा हुआ इंसान विलुप्त तो नहीं हो रहा है। मैंने सीलिंग अचीव किया कल परसों, एक मेरे डाउनलाइन में है, मेरे मतलब ग्रेट लीडर वो भी हैं, जैन साहब, बोले कि अगला सीलिंग कब अचीव करना है। थैंक्स करना चाहूंगा मैं अपने राजस्थान की टीम का भी, अगर राजस्थान की टीम से है तो जबरदस्त काम कर रही है हमारी राजस्थान की टीम, हमारी एमपी की टीम बहुत जबरदस्त काम कर रही है। तो उन्होंने कहा कि अगला सीलिंग कब अचीव करना है, सबसे अच्छा टाइम क्या है। एक बार जोड़ने के बाद दूसरी बार जोड़ने का सबसे अच्छा टाइम ये होता है सर कि तुरंत जोड़ें, क्योंकि आप सीलिंग अगर अचीव कर रहे हैं या फिर किसी एक बंदे को भी जोड़ रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा परफॉर्म आप तभी कर पाएंगे जब तुरंत बाद, जोड़ने के तुरंत बाद अगला जोड़ने का प्रयास, सीलिंग पाने के तुरंत बाद अगला सीलिंग पाने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि उसी समय आप सबसे ज्यादा फॉर्म में रहते हो। शतक बनाने के जस्ट बाद आराम करना शुरू कर देगा जो बैट्समैन, तो फिर बैठ जाएगा। उसी समय सबसे ज्यादा फॉर्म में है वो बंदा, उसी समय सबसे ज्यादा फॉर्म में है। अंत में समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातें करूंगा वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट ने कहा था कि नेवर डिपेंड अपॉन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। अगर हमारे पास कोई नौकरी भी है, कोई बिजनेस है, तो उस पर डिपेंड नहीं होना है, उस इनकम के सोर्स पे हमें डिपेंड नहीं होना है, एक और भी सोर्स बनाना है। अगर दो है तो एक और भी बनाना है, एक ही केवल सोर्स पे डिपेंड नहीं होना है। दूसरी बात तो उन्होंने ही कहा था कि इफ यू डोंट हैव एन आइडिया टू अर्न मनी व्हाइल यू स्लीप, अगर आप सोए हुए में पेमेंट कमाने का, पैसा कमाने का अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है, देन यू विल हैव टू वर्क अंटिल डेथ। आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा अगर आपने कोई ऐसा काम नहीं कर लिया जिससे सोए हुए में आपको पैसा कमाने का आइडिया। इफ यू डोंट हैव एन आइडिया टू अर्न मनी व्हाइल यू स्लीप, then you will have to work until death। मरते दम तक काम करना चाहते हैं क्या? मरते दम तक काम करें। इसी के लिए जिंदगी मिली थी क्या कि घसीट घसीट के मर जाएं? तो अगर हमें इकोनॉमिकली स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जो हमारे सोए हुए में पैसा दे। नौकरी हमारे सोए हुए में पैसा नहीं देगी, दुकान हमारे सोए हुए में पैसा नहीं देगी सर, नहीं देगी। हमारे सोए हुए में पैसा ये बिजनेस देगा। नेटवर्क मार्केटिंग जैसा सुंदर चीज ही नहीं है अगर किसी को समझ में आ गया तो। और अगला ये कहा गया है सर कि समवन इज सिटिंग इन ए शेड टुडे
बिकॉज समवन प्लांटेड ए ट्री टाइम एगो। अगर कोई किसी शेड में, किसी छाए में आज बैठा है तो वो यूं बैठा है, वो इसलिए बैठा है कि किसी ने पेड़ लगाया है। हमारे बच्चों के लिए क्या हम कोई पेड़ लगा रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए हमें पेड़ लगाना है सर, नहीं तो फिर वही शुरुआत, सुबह से शाम तक रोटी, रोटी की कमाई, फिर सुबह अगले सुबह रोटी की कमाई, फिर अगले सुबह रोटी की कमाई, और पूरी जिंदगी रोटी में। बस इसीलिए जिंदगी मिली थी क्या? इसीलिए जिंदगी नहीं मिली है सर। ये मैं जो सर कह रहा हूं ना, सभी के लिए कह रहा हूं, सर, मैडम, बहन, भाई, महोदय, महोदया, इसके लिए ही जिंदगी नहीं मिली थी। हमारे सुख शांति के लिए मिली थी, समृद्धि के लिए मिली थी। लेकिन हम किस चीज में, हम उहापोह में जिंदगी काट दिए। कई बार कहते हैं लोग कि बड़ा महत्वाकांक्षी है यार, इतना पैसा कमाता है फिर भी इतना महत्वाकांक्षी। आपको भी कहेंगे लोग, अच्छा लगता है। महत्वाकांक्षी कहे ना, उसमें हमें बुरा लगने की कोई जरूरत नहीं। कई लोग मनी माइंडेड कहते हैं क्योंकि वो नहीं हो पा रहे हैं। सर, श्रम योगी होना एक विशेष ईश्वरीय गुण है, ना कि कोई बुराई है। अगर हम श्रम योगी हैं तो ये विशेष ईश्वरीय गुण है, कोई बुराई नहीं है सर। महत्वाकांक्षी हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो तो ये कोई बुराई नहीं है। लास्ट में एक कहानी मैं कहना चाहूंगा कि एक मेढक था सर, ये सभी लोगों ने सुना होगा लेकिन रिपीट करता हूं सर, कि एक मेढक पानी में बैठा हुआ है, नीचे से आग लगा दी गई, थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है पानी और मेढक को अच्छा लग रहा है। मेढक में एक क्वालिटी होती है, कोल्ड ब्लडेड जितने भी जानवर हैं उसमें एक क्वालिटी होती है कि उनका ब्लड गर्म कर लेते हैं वो, अगर गर्मी है तो, और अगर ठंडी है तो ठंडा भी कर लेते हैं, मतलब कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड में उनको भी ठंडी नहीं लगेगी। और पानी गर्म है तो गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि अपने शरीर का खुद का भी टेम्परेचर वो लोग बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सेरिब्रम है, थाइलेमस, हाइपोथैलेमस, थाइलेमस का सिस्टम होता है, ब्रेन का पार्ट होता है कि वो वहां पे टेम्परेचर को सेंस करके ऊपर कर लेता है। तो सर वो मेढक क्या किया ना कि अपना टेम्परेचर बढ़ाता रहा, अपना फैट बर्न करके, और अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा। और जैसे जैसे बढ़ाता रहा टेम्परेचर, जैसे जैसे बढ़ाता रहा, एनर्जी उसकी जाती रही जाती रही जाती रही। एक स्टेज ऐसा आया कि उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं बची कि वो छलांग लगा दे, और पानी इतना गर्म हो गया कि वहां रहने लायक भी नहीं था। एक समय ऐसा आ जाएगा सर कि समाज इतना गर्म हो जाएगा, समाज इतना अनकंफर्टेबल हो जाएगा कि उस समाज में रहने लायक नहीं बचेंगे, अगर हमने अभी छलांग नहीं लगा दिया तो। अभी अपनी सारी एनर्जी को जुटा के अगर हमने छलांग नहीं लगा दिया तो समाज इतना गर्म हो जाएगा कि हमें रहने नहीं देगा सर, हमें रहने लायक छोड़ेगा नहीं, समाज इतना गर्म हो जाएगा। तो हम अभी से ये कसम खा लें कि हम छलांग तो लगाएंगे, और अभी लगाएंगे। आज ही सबसे ज्यादा पोटेंशियल है हमारे अंदर, और आज ही छलांग लगाएंगे, और आज ही हम जीत जाएंगे। और भरसक कोशिश करेंगे कि आज ही, अभी ही हम छलांग लगाने की कोशिश करें सर। बहुत अच्छा सिस्टम मिला है, बहुत ही बेहतरीन लीडर्स मिले हैं, और इतना बेहतरीन सिस्टम, इतना बेहतरीन लीडर्स। अब आप लोगों को क्या बताऊं, मेरे को तो दूसरी जगह भी बहुत सारे अनुभव रहे हैं, लेकिन मैंने इतना बेहतरीन लीडर्स कहीं नहीं देखा, इतना सपोर्ट करने वाले लीडर्स, और इतना आसान सिस्टम भी कहीं नहीं देखा कि 750 रुपए लगा रहे हो, दूसरे दिन से आपका पे आउट शुरू हो जा रहा है। इतना आसान सिस्टम भी नहीं देखा मैंने कि आप जुड़ने के 48 घंटे बाद आपके बैंक में पैसे आ सकते हैं। 750 रुपए लगा के आप एक सिस्टम की शुरुआत कर सकते हैं। इतना बेहतरीन सिस्टम भी हमने कहीं नहीं देखा। तो हम इस मनुष्य को विलुप्त होने से बचा लें, इस ट्रेन को छूटने से बचा लें। अगर कोई श्रम योगी है और उसे महत्वाकांक्षी कहता है, कहने दें। बच्चों के लिए एक पेड़ लगा लें, प्राइस पे ध्यान ना दें और हम वैल्यू पे ध्यान दे लें। एक पाइपलाइन बिछा लें और एक इनकम का सोर्स बना लें। एक क्वेश्चन और उठता है, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, 2 मिनट। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि लोग कहते हैं कि सर लोग जुड़ नहीं रहे हैं, अपने वाले भी नहीं जुड़ रहे हैं। अरे भैया, तो कम से कम एक खुशफहमी तो दूर हो गई कि वो अपना वाला है। वो आपकी बात को नहीं समझ रहा है, तो कम से कम 750 रुपये में एक खुशफहमी तो दूर हो गई कि वो अपना वाला है।
तो सर एक पाइपलाइन बिछाते हैं। अपील ये रहेगा कि हमारे जो भी अप्लायंस हैं उनके गाइडलाइन में ये पाइपलाइन बिछाएं, क्योंकि उनको ज्यादा अनुभव है, वो कई किलोमीटर तक बिछा चुके हैं, तो वो जानते हैं। भले हम आज इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन अनुभव इस मामले में, नेटवर्क के मामले में हमारे अपलाइन को ही ज्यादा है। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया और इतना विश्वास जाहिर करने के लिए हमारे ग्रैंड अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गॉड अपलाइन जेबी जोसेफ सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पांचों पांडवों को बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार मनहर सर, आपको तो दिल से, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और नूर सर, आप हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। कोहिनूर सर बोलना चाहिए मेरे को। तो कोहिनूर सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एनर्जी भर देते हो। ऐसा लीडर नहीं मिलेगा यार। हमारी टीम से मैं अपील करना चाहता हूं ना, ऐसा मतलब घुस घुस के हेल्प करना। आप रात को 2 बजे फोन करो यार, ऐसा लीडर नहीं मिलेगा यार। अब ऐसा लीडर नहीं मिलेगा यार। देख लो आप लोग कि कितने, किस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो। अब इतना बेहतरीन लीडर पाए हमारी टीम, लवली टीम, मतलब इतना बेहतर। और सबके लिए कह रहा हूं, खाली लवली टीम के लिए नहीं, हम लोग बहुत बेहतरीन लीडर पाए हैं। जेबी जोसेफ सर, पांचों पांडव, अब इतना बेहतरीन लीडर पाए हैं, तो अब क्या चाहिए यार। अब हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। लघु प्रयास का नियम हमें यहाँ पे साबित करना पड़ेगा सर। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। थैंक यू सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रवीण सिन्हा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे को इस बिजनेस में लाए। मतलब मैं जिस दिन आपने बोला था उसी दिन ज्वाइन करना था, और 1 महीना मैंने डिले किया था। उसके लिए जिंदगी भर मलाल रहेगा कि उस 1 महीने का डिफरेंस मैं कैसे बांट दूं। थैंक यू सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।